चलो बेटा आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय में बेटा जो सबसे मेन समीकरण जो होता है वो आपको दिया हुआ रहेगा। कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ आता है और कभी कभी नहीं लिखा आता है, तो समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण को पहचानेंगे कैसे कि ये पाइथागोरस है? तो पाइथागोरस को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको फोटो पता होना चाहिए। फोटो पता होना चाहिए। फोटो क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो जो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो आपका ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में तो समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं ए बी सी। तो यहां 90 डिग्री का ये इसका पहचान हो गया कि ये समकोण है। अब यहां से बोलता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ये जो कर्ण होता है इसका पहचान क्या होता है कि जो थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, थीटा के नीचे वाला जो होता है वो आधार होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या बोला है कि पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहां से क्या हो जाएगा कि अब हमें ये चीज पता लगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया हमारे पास। अब तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, बस इसी को हिंदी में लिखना है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग, अन्य दो भुजा हो गया, एक AB हो गया और एक BC हो गया, अन्य दो भुजा AB और BC के वर्ग दोनों पर वर्ग कर दिए, के योग माने जोड़ कर दिए, के योग के बराबर होता है, बराबर के चिन्ह डाल दिए। ये बन गया आपका दिया है। अब यहां से तो जो चीज दिया है वही हमको सिद्ध करना है, तो ये हो गया आपका सिद्ध करना है यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रचना का मतलब होता है जो हम अपना से करते हैं। अपना से हम क्या कर रहे हैं? अपने से हम यहां से क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे डी पर, BD एक लंब खींचा, ये लंब किस लाइन पर है? AC पर। तो BD लंब हो गया AC, BD लंब हो गया AC। अब हमें यहां तीन तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तीन तरह का त्रिभुज कौन कौन सा है? फर्स्ट त्रिभुज है ABD पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है BDC दूसरा त्रिभुज, और एक बड़ा त्रिभुज है ABC। और ABC दोनों बार लेना है, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी। समीकरण 1 हमारा क्या है? सबसे पहले जब फर्स्ट समीकरण बोलेंगे तो उसमें हम लंब को लेंगे, और सेकंड समीकरण बोलेंगे तो उसमें हम आधार को लेंगे। तो अब यहां से जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा लंब। जब ABD अब बड़ा त्रिभुज ABC, तो पहले छोटा त्रिभुज का बात करेंगे तो इसको छुपा लो। तो जब इसको छुपा लेंगे तो ये हो गया आपका AB लंब, और ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया AD। दिमाग में रखना है बड़े त्रिभुज को, उसी के हिसाब से इसको मान के चलना है। तो ये हो गया आपका AB बटा AD, तो इसको मिलाएंगे तो ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा। तो AB बटा AD हो गया, ठीक है। अब एक बड़ा त्रिभुज लेना है, अब इसको बीच वाला को भूल जाओ। तो जब ये लंब बटा कर लिए थे तो इसका भी लंब बटा कर दिया, तो लंब हो गया, बड़ा त्रिभुज का लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो AB बटा AC हम बोल रहे हैं, AB बटा AC बोले, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर हम यहाँ AB बटा AC लिखेंगे तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, तो हमें यहाँ तो फॉर्मूला में स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, AC को ऊपर कर लेंगे, AB को नीचे कर लेंगे, यानी AC बटा AB। AB में AB से गुना करें तो AB का स्क्वायर, AD में AC से गुना किया तो AD गुना AC। ठीक इसी प्रकार बेटा अब लेंगे हम लोग दूसरा त्रिभुज। जब दूसरा त्रिभुज लेंगे तो दूसरा त्रिभुज हो गया BDC, या BDC बोलो या BCD कह लो। अब यहां से पहले में लिए हम लंब बटा कर्ण, अब लेंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? BC, आधार हो गया BC, और कर्ण इसके सामने वाला कर्ण हो गया तो यानी DC। तो क्या हो गया? BC बटा DC, छोटा वाला त्रिभुज का। अब बड़ा त्रिभुज का लो, तो बड़ा त्रिभुज का आधार हो गया BC और कर्ण क्या हो गया? AC, यानी BC बटा AC। हम बोल रहे हैं BC बटा AC, लेकिन लिख रहे हैं AC बटा BC। क्यों? क्योंकि हमें यहां चाहिए BC का स्क्वायर। तो हम इसको पलट देंगे, अगर इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, तो BC में BC से गुना होगा तो BC का स्क्वायर, और DC में AC से गुना होगा तो DC गुना AC।
यहां तक हो गया। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्ष को जोड़ने पर, गुना नहीं करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने पर हो जाएगा हमारा। चलिए तो जोड़ते हैं। संगत पक्ष का मतलब होता है बेटा बाया में बाया और दाया में दाया। तब बाया क्या है, ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हो गया बराबर, और दहिना में क्या है, एडी एसी प्लस जोड़ देना है डीसी एसी। दोनों में एसी है, दोनों में से एसी बाहर निकला, एसी से एसी डिवाइड करने पर कट जाएगा, क्या बच गया, एडी प्लस का प्लस, एसी में एसी कट गया तो क्या बच गया, डीसी। एसी बन गया एडी प्लस डीसी। तो यहां से हमारे पास एडी प्लस डीसी, यानी ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। तो एडी प्लस डीसी किसके बराबर हो गया, एसी के बराबर। एसी में एसी से गुना करेंगे तो एसी का स्क्वायर। ये आपका हो गया सिद्ध। ठीक है।